आपने ना टूथपेस्ट की बात कर रहे थे कि जी टूथपेस्ट से बचें, और उसके साथ जो आप इंटरलिंक कर रहे थे कि मुंह की बीमारियां सर, मुंह की नहीं, आपकी पूरी बॉडी तक उसमें कैंसर हो रहा है। आप मुझे ये बताएं। टूथपेस्ट से। जी, जुबान के नीचे जब हम कोई भी गोली डॉक्टर रखता है, जी जी, बीपी के अंदर कैपोटिन देते हैं वो। ठीक है ना, बिल्कुल। तो जो भी वो देते हैं, बहरहाल वो कितनी स्पीड से असर करती है, उसका जी इफेक्ट कितना है, तो वो जुबान के नीचे रखी हुई उसके हार्ट और उसके मसाइल को कितनी तेजी से फौरन कवर जी करती है। जी, बीपी। अब ये अंदाजा करें कि सुबह सुबह हम उठते हैं, अपने बच्चों समेत सबको हम्म। आपने ब्रश पकड़े होते हैं और बहुत ज्यादा उसके ऊपर टूथपेस्ट लगा के जी हाँ। हम उसकी जो वो टूथपेस्ट कर रहे होते हैं, तो सुबह सुबह वो जितनी झाग बनती है उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो हमारी जुबान और उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर बड़ी स्पीडली जा रहे होते हैं। अब वो क्या है, केमिकल कौन सा, सोडियम लॉरल सल्फेट है उसके अंदर। अब सोडियम लॉरल सल्फेट जो है वो आपकी शैम्पू में भी वही है, शैम्पू में भी वही है। शैम्पू में भी वो पाया जाता है, उसके बाद आपके साबुन में, उसके बाद आपके वो जो सर्फ है जिससे हम कपड़े धोते हैं, सर्फ में भी पाया जाता है। यानी जो जो चीज झाग बनाती है जी उनके अंदर सोडियम लॉरल सल्फेट है, और वही सोडियम लॉरल सल्फेट जो है, और सोडियम मोनोसल्फेट भी इसके अंदर है जो आपकी टूथपेस्ट है, तो ये वही सोडियम लॉरल सल्फेट उसके अंदर मौजूद है। और उसको जब हम रोजाना इनहेल कर रहे हैं तो इसी वजह से हमारे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कैंसर बड़ी तेजी से फैल रहा है और फैल चुका हुआ है। तो इसका दो चीजें केमिकल जो है उधर झाग बनाने वाले, कभी हमने कहा कि सर्फ से कर लें, कभी हमने कहा कि टूथपेस्ट नहीं है तो हम साबुन लगा लें, कभी किसी ने कहा कि चलो शैम्पू सर पे लगाया तो वही थोड़ी सी झाग इधर लगा के कर लें, कोई नहीं कर रहा। लेकिन अल्टरनेट क्या है, ब्रश कैसे करेंगे? ऑल्टरनेट इसका बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हदीस को देखते हैं तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिसवाक करो। ठीक है। मिसवाक से मुंह की सफाई है, सुन्नत भी है, मुंह की सफाई है। और हम सिर्फ दांतों को चमकाने के लिए हमने ऐड देखे, खूब चमकाए और पता नहीं क्या बच्चों, हमने टूथपेस्ट का इस्तेमाल शुरू किया। अगर आप ब्रश भी अगर वो मसवाक नहीं करना चाहते तो ब्रश के लिए भी आपको एक पेस्ट खुद से बना लें। आप क्या करें कि 1 चम्मच छोटा चाय वाला, 1 चम्मच जो है वो आप ले लें नमक, और 1 चम्मच जो है ना वो आपने लेनी है हल्दी, और उसके अंदर 2 चुटकियां आप उसके अंदर लौंग का पाउडर, 2 चुटकी आप दालचीनी का पाउडर, और 2 चुटकी उसके अंदर आपने मीठा सोडा, और 1 चम्मच सरसों का तेल उसमें मिक्स करके उसकी पेस्ट बन जाएगी। उसके बाद आप ब्रश पे जितनी जरूरत है लगाएं, बाकी बच्चों को दें, सुबह रोजाना तैयार करें इसको और उसके बाद लगाएं। हमारी सेहत, हमारे दांतों के मसाइल बेहतर होंगे। अच्छा, जितने भी दांतों के मसाइल हैं, मसूड़ों के मसाइल हैं, उनसे खून आता है, ये सारे जो प्रॉब्लम है ये सारे के सारे इंटरलिंक्ट करते हैं आपके मैदे के साथ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। और लेकिन यहाँ पे हम चले जाते हैं उसके लिए डेंटल डॉक्टर्स के पास, और डेंटिस्ट जो है वो उसके लिए जो भी कुछ दवाइयां दे रहा होता है वो मैदे में जा रही होती हैं, और मैदे से वो जिगर से वो खून में, और खून में आके यहाँ थोड़ा सा इफेक्ट तो करती हैं पेशेंट को, या उनको थोड़ा सा रिलीफ देती हैं, या अगर गम स्वेल किए हुए तो उसको थोड़ा सा कवर करती हैं। लेकिन वो जो हम इनहेल कर रहे होते हैं मैदे में, तो वहाँ मसले मैदे के बीमारी को, एच पिलोरी को मजीद बिगाड़ रही होती है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये आपने बता दिया, एक सादा सा पेस्ट आप बना लें। और मैंने कई बूढ़ी खवातीन को देखा है वो नमक और हल्दी डाल के वो खाली उससे भी कर लेती हैं, ये भी ठीक है। औरतों के लिए तो दातन बहुत अच्छा है, वो दातन करें ना, क्यों नहीं करते, इतना अच्छा दातन है उनके लिए।